लंबे समय से आपके सारे काम, अभी आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, ये मैं खाली अच्छी अच्छी बातें सुना रहा हूं नहीं, आप ऐसा काम 10 दिन 15 दिन में सोच के आइए कि जो वर्षों से आपका काम नहीं हुआ है और वो काम के ऊपर आप दम लगा के मेहनत करना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो, तो दीपक के अंदर गाथा नंबर 6 और उसके अंदर औषधि स्वरूप आपको खस डालना है। खस, ये बहुत पावरफुल तंत्र प्रयोग है। लंबे समय से जो भी आपके काम रुके हैं, सड़सड़ाहट, फटाफट 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 पूरा करना है, चालू करना है। आइए सभी लोग गाथा नंबर 7 का पाठ करते करते त्वसंस्तवेन भवसंदति सन्निबद्धं सब बोलिए। आक्रांत लोकमलिनीलम शेषवासु ये गाथा का प्रभाव, ईर्षा का जो गुण है, हे प्रभु तेरी भक्ति करते 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 सप्त भय नाशक एक मंत्र लिख लो। जिसको भी कोई भी प्रकार का डर है, पानी का डर है, इलेक्ट्रिक का डर है, भगवान की भक्ति। धुरंधर महाराज साहब जी के साथ मेरा काफी सारा पुराना रिश्ता, और उनके पास जो मैंने चीज कुछ सीखी है, उन्होंने मुझे बताया है कोई भी चीज का डर आपके भीतर में है और उसको निकालना है। संध्या के समय ज्यादा से ज्यादा बार एक मंत्र का आपको जाप करना है। वो मंत्र है नमो जिनाणम जी अभयाणम। सांजना समय આ મંત્રનો જાપ તમારી લાઈફની અંદર સપ્ત ભય નાશક, કારણ કે ભગવાન અભયને દેનારા છે। ભગવાન આપની ભક્તિ કરતા 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 હું નિર્ભય બનો। પૈસાનો ડર છે, પાણીનો ડર છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ડર, छिपकलीનો डर છે। संध्या के समय ज्यादा से ज्यादा समय तक ये बस गुनते रहिए। 2 मिनट के लिए सारी चीज नीचे रख दीजिए। हम सभी लोग सारे भय को निकालते हुए हमारे भीतर के अंदर अप्रतिम अरिहंत परमात्मा तुल्य जो हमारा आत्मा है, उनके पराक्रम को फरोते हैं। नमो जिनानम जी अभयानम, 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 अरिहंताणम नमो जिनानम। पुरुष जितने भी लोग हाथ ऊपर करो, ऐसे सीधा हाथ और तालियों के ताल के साथ में ताकत लगा करके अरिहंताणम नमो जिनाणम। जो ताकत होनी चाहिए, बाहुबल के अंदर जो शक्तियां है, हमारी हाथ की लकीरें पूरी तरह से खुल जाए। जितने भी मसल्स लंबे समय से आप बैठे हैं तो पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाए। नमो जिनाणम जी अभयाणम, अरिहंताणम नमो जिनाणम, नमो जिनाणम जी अभयाणम, नमो जिनाणम जी अभयाणम। અને છેલ્લી 1 મિનિટ પેલા હાથ બધા ઉપર કરો, સીધા સ્ટ્રેટ હાથ, અહીંયા પેઇન થવું જોઈએ। અને એના માટે જ મેં તમને પહેલા જ કીધું કે જેટલું વધારે બોડીને તમે રેડી કરશો એટલા વિધિપૂર્વક ખમાસમણ तमाम क्रिया भक्ति आराधना। और एक आपको हाथ नीचे रख दो। जो भी लोग जो बड़े बड़े पुशअप लगाते, बड़ी बड़ी क्रिया करते हैं, अभी एक दिगंबर महाराज साहब जी का प्रवचन आया था, उन्होंने बोला कोई योगा करने की जरूरत नहीं है। आप खाली शक्रस्तव महाअभिषेक, बहुत बड़ा एक कलश आपके हाथ में हो और 35 मिनट तक अखंड धारा से आप भगवान का अभिषेक भी कर लेते हो, समझ लेना कि आपके बाहु एकदम पावरफुल है। खाली शांति कलश भी करना हो तो डुजुक 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 करते हाथ नीचे आ जाते हैं। हाथ ऊपर और तालियों के ताल के साथ में नमो जिनानम जी अभयानम, नमो जिनानम जी अभयानम,
नमो जिनाण। पूर्ण पराक्रम को जागृत कीजिए। मुझे शासन के लिए, समाज के लिए कुछ भी करना पड़े, ओ वीर तारू शासन मुझने प्राण थकी पण प्यारू छे। जन्म भगवान के कल्याणक के दिन, परवादिराज पर्युषण के दिन आप नारियल का गोला, हम तो इतने कमजोर हो चुके, इतने जो भी लीडर है, मैं उनको खास बताना चाहता हूं कि व्यवस्था के नाम पर इतनी सारी गलत चीजें स्टार्ट कर दी है। शास्त्र में मेरे गुरुदेव बताते हैं कि जन्म कल्याणक के दिन हरा नारियल हम दम लगा के फोड़ो। ये नारियल फोड़ना अलग बात है, समझ लो, पर ये मेरा जो माथा है, मेरे तीर्थ के ऊपर, मेरे साधु साधु जी भगवत के ऊपर कोई आँच आएगी। हमारे आचार्य भगवंतों ने युद्ध किया है। क्या किया है? और हम कमजोर बैठे रहे, हमारा तीर्थ चला जाता है, हमारी प्रॉपर्टी चली जाती है। मुझे दुख इतना बड़ा हुआ कि हम करोड़ों रुपए के मालिक होते हुए जहां पर ये भक्तामर स्तोत्र बना है वो जगह हमारे पास नहीं है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारे नवस्मरण महान है, भक्तामर से इतना चमत्कार है। मैं 6 महीने पहले वहां गया और 15 मिनट वहां मैं रो के आया हूं कि मेरी 7 साल की साधना फेल। इतनी जगह हम बचा नहीं पाए हैं, इतनी अव्यवस्थाओं के साथ हम गुजर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि मानतुंग श्री महाराज ने इतना बड़ा स्तोत्र दिया और वो जगह हमारे पास नहीं है। और कोई वर्षों की बात नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। वो काम मुझे करना है और आपको लग रहा है कि निकुंज गुरुजी कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपको मेरे साथ जुड़ करके ये मूल्यों को जागृत करना है। ये काम मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, ये प्रभु के लिए कर रहा हूँ। मेरा 2 ही उद्देश्य है, भगवान महावीर से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा शिवदया का पालन करो। भक्तामर स्तोत्र की 8वीं गाथा, बहुत सारी ऐसी दर्द भरी मैं कहानी में आपको बताऊंगा, आपके रोंगटे। इसीलिए पैसे कमाना, ये गोल चार्ट में आपको बता रहा हूं, 1000 करोड़ आप लिखिए। वो 1000 करोड़ आपके लिए नहीं लिखना है, ये सारे कार्य के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। और आपके पास पैसा जब नहीं होगा, मैं आपके पास आऊंगा कि मुझे शासन का काम करना है, मुझे 50 करोड़ रुपया दो। आप बोलोगे गुरुजी हमारे पास ही नहीं है, हम कैसे आपको पैसा देंगे? हम भी सुनकर के ऐसे एकदम भाव तलवार निकाल लेंगे। पहले आप समृद्ध बनो, आपके परिवार की सारी जरूरत पूर्ण करो, और उसके बाद जो पैसा आता है यहाँ पर ढगला कर दो कि पूरा जैन शासन का हम अभ्युदय करें। खूब भावनाओं के साथ में ऐसे हाथ रखिए। जिसको भी पूरा शरीर दुखता रहता है, गाथा नंबर 8। मैं जब अष्टप्रकारी पूजा करता था ना तपोवन के अंदर, तो मेरे गुरु माँ से बहुत रोते रहते थे। जब हम छोटे छोटे थे तो मुझे ऐसे विचार इनको रोना क्यों आ रहा है? इतने 400 बच्चे भक्ति कर रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन उनका जो दर्द था, उस वक्त इतने सारे कत्ल खाना खुल रहे थे, इतने आज प्राणी इंडिया से बाहर जा रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे ये पारडी वासना विस्तार में इतने कत्ल खाना खुल गए हैं, अब खाली जीवराज पार्क का एक रास्ता ढूंढ लो, पागल हो जाओगे। हम सब लोग जैन हैं, हम लोग संडे के दिन मिठाई की दुकान में जैसे लाइन लगाते हैं, भीड़ रहती है, वैसी भीड़ मैंने जीवराज पार्क में देखी है। मेरे पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि सभी का सत्व खलास हो चुका है। एक बकरा कट रहा है, एक गाय कट रही है, किसी का दिल नहीं पिघल रहा है। हम टीवी चालू करके बैठ जाते हैं, खाना खा लेते, सो जाते हैं। कहाँ है हमारी जीवदया? पूजनों में 200, 500, 1000 रुपया लिखा दिया, क्या उससे हम आगे बढ़ेंगे? उसके लिए आपको अमीर बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको करोड़ों रुपया कमाना पड़ेगा, और उसी के लिए पूरी तरह से सभी को हेल्प करनी पड़ेगी। और वो तभी होगा कि हम सब एक होंगे, हम सभी का विचार एक होगा और मिशन की तरह हम काम करेंगे। सभी लोग हाथ ऐसे कीजिए।
प्रभु मेरे रोम रोम के अंदर स्वस्थता। और पैसे कमाने के लिए भी स्वस्थ होना जरूरी है। समझ रहे हो? अच्छे विचार कहां से लाओगे? छोटी चीज में से भी अच्छी चीज को निकालोगे कैसे? हाथ ऐसे रखिए, प्रभु मुझे ऐसा स्वस्थ बना दे, 2 साल 3 साल 5 साल में मैं इतना पैसा कमाऊं, इतनी शासन की सेवा करूं, मेरे जैसे कम से कम यहाँ 100 लोग बैठे हैं और संकल्प करें कि मेरे जैसे 100 लोगों को मैं बचा लूं, आर्थिक रूप से पगभर कर दूं, सामाजिक मानसिक रूप से पगभर कर दूं, सफल हो जाएंगे हम सभी लोग। हाथ ऐसे रखिए, रोम रोम के अंदर स्वस्थता। प्रभु मेरे रोम रोम के अंदर स्वस्थता भर दीजिए। जिनको भी स्लोली स्लोली हाथ घुमाइए सभी लोग। 8 नंबर की गाथा, जिनको भी विटामिन B12 की कमी होती है उन सभी के लिए काम करती है। गाथा नंबर 8 सभी लोग लिख लेंगे। हमारे शरीर के अंदर पंच तत्व 5 तत्व होते हैं, जिसमें हम सबसे ज्यादा हमें काम करना है। वो तत्व का नाम है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का नाम होता है स्पीड, ग्रोथ। एक आज नियम ले लो सब लोग कि कभी भी खाना खाते खाते हो सके तो आपको पानी नहीं पीना है। समझ रहे हो आप? खाना खाते आपको पानी नहीं पीना है। ये पिएंगे तो आपकी जो खाने की जो अग्नि है वो खलास हो जाएगी। और हमारा मृत्यु भी कैसे होता है पता है? जिस दिन हमारे भीतर में आग शांत हो जाती है, हमारा मृत्यु हो जाता है। और इसीलिए ये देखो, भगवान की आज्ञा से हम जितना दूर जा रहे हैं। भगवान ने बताया कि 5 तिथि आप उपवास करो, चतुर्दशी के दिन उपवास करो। उपवास मतलब आपके भीतर के अंदर एक आग को प्रज्वलित करती है। और जितनी ज्यादा आपके भीतर के अंदर आग होगी, उतनी आपके जीवन में ग्रोथ, शक्ति, स्पीड बढ़ने वाली है। गाथा नंबर 8 खूब भाव से हम सभी लोग बोलते बोलते। नमो रसिदाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यः। हाथ ऐसे रखिए। चुप किताब भी रख सकते हैं। आपको जहाँ पर भी, जैसे हाथ में दर्द, यहाँ पर दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कमर जिसकी बहुत दुख रही है, पीछे भी आप हाथ रख सकते हो। जहाँ पर भी आप लंबे समय से बैठे, कुछ समय के लिए चलो सभी लोग वज्रासन के अंदर आ जाओ। वज्रासन कीजिए सभी लोग। वज्रासन कीजिए सभी लोग। खाने के बाद करने जैसा एक ही पावरफुल आसन है वज्रासन। जिगर भाई करो, सभी लोग जो भी कर सकते हैं बराबर वज्रासन कीजिए, आगे पीछे। और वज्रासन का एक पावरफुल, एक पंडित जी को डॉक्टर ने, अभी अहमदाबाद के अंदर वो पंडित जी विद्यमान है, कुछ समय के लिए LD इल्लोलॉजी कॉलेज के अंदर पावरफुल प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। और डॉक्टर ने उसको बोला कि आपको पैर की नींव का रिप्लेसमेंट ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और वो व्यक्ति को धर्म के ऊपर, योग के ऊपर इतना अटूट विश्वास कि भगवान मेरे साथ में है, उन्होंने 6 महीने तक ये पूरी तरह से वज्रासन की साधना की। और आज उनका पूरी तरह से नीव रिप्लेसमेंट क्लोज। ये गौरवन, तालियां थोड़ी जोर लगा के बजाइए। गौरवन इतिहास के आप साक्षी हैं। आइए हम सभी लोग साथ में मिलकर के रोम रोम के अंदर हमारा आगे के 4-5 दिन जो है रोगों को भगाइए, एकदम तरोताजा हो जाइए कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। और हजारों करोड़ रुपया मैं कमा रहा हूँ और जिनके द्वारा पूरे शासन की, समाज की काया पलट कर रहा हूँ। बुलंद आवाज के साथ में आखिरी गाथा, आखिरी प्रार्थना। मत्वेति नाद तव संतवनं मारभ्यते तनुदयापि तव चेतो हरिष्यति सदां नलिनी दलेषु मुक्ता बलदुतिमुपे। पूरे शरीर के ऊपर हाथों को घुमाते रहिए, स्लोली स्लोली स्लोली। प्रभु ये 8वीं गाथा का हीलिंग के प्रभाव से मेरे रोम रोम के अंदर स्वस्थता की प्राप्ति हो रही है। ओम ह्रीं अर्हं
नमो पदानुसारिणम् ओम राम ह्रीं रोम ह्रीं रोम नमः हर्षिया उषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं लक्ष्मण रामानंद देवे नमो नमः स्वाहा। धीरे से पलाठी लगा करके बैठ जाएंगे सभी लोग। रुद्राक्ष तो हाथ में ले लीजिए। छेली अपूर्व साधना गुरुदेव, फिर आप कुछ हिस्सा 2 मिनट आखिरी में जी एक रुद्राक्ष का विधान करा दें। हाँ, बहुत समय से गुरुदेव बैठे, मेरे लिए तो बहुत परम सौभाग्य का अवसर है कि मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज साहब जी के ही प्रेमी और पिता महाराज जी, पुत्र महाराज जी दोनों यहाँ पर पधारे। मैं उनको कभी नहीं जानता हूँ, लेकिन इन गुरुदेव की महानता देखो, भक्तामर सूत्र का जीवंत प्रभाव देखो। मैं नीचे गया, बुक कराया, प्रकाश भाई ने मुझे बोला, मैंने बोला किसको बुलाएंगे? 2-4 महाराज साहब अहमदाबाद में हमारे परिचित में थे। मुझे पता था कि इनके पास जाकर के मैं जैसे ही बोलूँगा उनका हाई होने वाला है, लेकिन प्रकाश भाई ने मुझे बोला कि आप यशोजीत महाराज जी के पास जाइए, बहुत विद्वान हैं। सीधा नॉर्मल विनंती की कि साहब को आपको आना है एक दिन। उन्होंने बोला कि आपका विषय मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं एक दिन नहीं पूरा 13 दिन आपके सारे विद्यार्थियों को सपोर्ट करने के लिए आने वाले। एक बार जोरदार गुरु वंदना करते हुए। गुरु जी हमारो अंतरनाम, हमने आपो आशीर्वाद। ये प्रभाव धर्म का है। मेरे साथ तो हजारों मिरेकल हुए, हजारों, और मैं चाहता हूं कि आपके साथ भी वो हो। जिंदगी बहुत छोटी है, 2 रोटी 4 रोटी 5 रोटी में जीवन खत्म हो जाएगा। 2-5 जोड़ी कपड़े के अंदर। अभी एक मैं बहुत बड़ा व्यक्ति को रायपुर के अंदर मिला और गाड़ी में वो मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आ रहे थे। इतना शानदार कपड़ा उसने पहना था, एकदम प्रोफेशनल बिजनेसमैन लगे। मैंने पूछा आपके पास कपड़े कितने होंगे? ध्यान से सुनना, ये महिलाओं को खास बताना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बोला, मेरा मगज हैरान रह गया। वो बोले मेरे पास सिर्फ 6 जोड़ी कपड़े हैं। बहुत बड़ी स्टील के कंपनी के एमडी, आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो ज़्यादातर स्टील की कंपनी आई है। वो व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 6 जोड़ी कपड़े हैं और उसी में सारी मेरी बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं, ट्रैवलिंग में भी वो कपड़े होते हैं, सारी चीज़ उसी में मैनेज करता हूँ। चलो सभी लोग ये हाथ में ले लीजिए रुद्राक्ष। अद्भुत आज मैं आपको मंत्र सुनाता हूँ। आज यदि आपको लग रहा है कि निकुंज गुरुजी बहुत समाज के लिए काम कर रहे हैं और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरे भावनाओं को बहा दीजिए कि जीवन के अंदर 1 साल के बाद मैं गुरुजी आपके पास आऊँगा और करोड़ों रुपया मैं मेरी ओर से आपको दूंगा। इस मिशन को पूरे जबरदस्त विश्व के अंदर फैलाना है। आज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपके पास। 1 साल मेहनत करो, करोड़ों रुपया आपके लिए आप बनाइए, आपकी सारी इच्छा पूर्ण कीजिए और उसके बाद जो बचता है वो शासन को समर्पित कर दीजिए। हाथ ऐसे रखिए। विजय मुहूर्त चालू हो चुका है। लेफ्ट हैंड में आपको ये रखना है, डाबा हाथ में રાખવાનો છે रुद्राक्ष, એના ઉપર જમણો हाथ। देखो ये सारे आभूषण भी पहनने चाहिए। मैं आपको आज एक चीज और बताना चाहता हूं कि जिनके घर में सोने के गहने पड़े हैं और वो नहीं पहनते हैं, वो गरीब है। ये जितनी भी धातुएं हैं वो हमारे लिए औषध के समान काम करती है। फिर से ध्यान से सुनना, हम लोग बीमार इसलिए पड़े कि पहले हम सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, तांबे के बर्तन, कांसे के बर्तन धीरे धीरे इतने नीचे आ गए हैं और उसी के लिए हमारे भीतर में इतने सारे रोग आ चुके हैं। कम से कम 1 अंगूठी पहनो, 2 पहनो, और पैसा 2-5 लाख रुपया यदि आपने तिजोरी में रखा है तो कल ही उसको एफडी करें, एफडी को तोड़ दो। अच्छा बढ़िया वाला ऐसा कंगन हाथ के अंदर पहनो। बार बार ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, ऑटोमेटिकली हमारी सारी नसों के ऊपर एक्यूप्रेशर हो रहा है, सारी नसों के ऊपर।